मेरा नाम कुंवर अश्वनी है और मैं सुहाग नगरी से हूँ। सुहाग नगरी कितने लोग जानते हैं? सुहाग नगरी फिरोजाबाद नाम सुना है? तो मैं फिरोजाबाद से हूँ और मैंने एक बार लिखा था, कहीं ब्रेकअप हुआ था तो उसने मुझसे कहा था कि मूव ऑन करो। फिर बाद में आके बोली मुझसे कि उसने पूछा कहाँ रहता है आजकल, कहीं नज़र नहीं आता। उसने पूछा कहाँ रहता है आजकल, कहीं नज़र नहीं आता। हमने कहा तुम्हारे दिल में, तुम्हारा उधर कभी ध्यान ही नहीं जाता। और एक बार मैंने उससे कहा था कि यार एक फ़ोटो ही भेज दे अपनी, तो उसने कहा था ज़रूरी है क्या? तो लिखा था कि वो मुझसे कहती है मेरी तस्वीर ज़रूरी है क्या। वो मुझसे कहती है मेरी तस्वीर ज़रूरी है क्या, और मेरी चाहत में इस कदर तड़पना ज़रूरी है क्या। मेरी चाहत में इस कदर तड़पना ज़रूरी है क्या, और जालिम तुझे किसी से प्यार हो या ना हो, पर किसी को तुझसे ना हो, ये ज़रूरी है क्या। और ये स्थिति उन लोगों के लिए, ये सिचुएशन जो नए नए रिलेशनशिप में आए हैं या फिर जिनका ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है ना। तो दोनों लोगों के लिए है। और मतलब एक चीज़ इसमें है, जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए इंग्लिश मीडियम वाले, प्रेजेंट से कहते हैं वर्तमान भैया, पास्ट से भूत और फ्यूचर से भविष्य। तो सुनो कि भूल गया हूँ अब मैं वर्तमान में जीना, भूल गया हूँ अब मैं वर्तमान में जीना। मुझे भूत और भविष्य की आदत हो गई है, और अब तो जो है बस दीवाना है तुम्हारा। अश्वनी की तो बहुत पहले शहादत हो गई है। और जब रिलेशनशिप में बंदा आता है तो एक चीज़ हो जाती है, मतलब दिखती नहीं है तो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। तो कि जब दिखती नहीं है कहीं वो, जब दिखती नहीं है कहीं वो, मैं उसे सारे शहर में ढूंढता हूँ। जब दिखती नहीं है कहीं वो, मैं उसे सारे शहर में ढूंढता हूँ। उसे अपने दिल में बिठाकर पागलों सा घूमता हूँ, और जिस रात को वो मेरे पास नहीं होती, फोन से फोटो निकालकर उसे कई बार चूमता। और जब उसने मुझसे ब्रेकअप किया तो एक आरोप लगाया था उसने मुझ पे। वो आरोप है कि मैं उसे अपने जिस्म के आगोश में समेटना चाहता हूं। मैं उसे अपने जिस्म के आगोश में समेटना चाहता हूं, और मुझ पर आरोप है कि मैं उसे अपनी सेज पर बिखेरना चाहता हूं। मुझ पर आरोप है कि मैं उसे अपनी सेज पर बिखेरना चाहता हूं, और मेरी मोहब्बत को तुम क्या समझोगे जनाब। बादलों की बारिश से नहीं, आंखों की बारिश से उसे भिगोना चाहता हूं। और सब धर्मों की अपनी अपनी आस्था होती है कि मतलब एक व्यक्ति अल्लाह का नाम ले तो मुक्ति पा सकता है, या फिर हिंदुओं में राम का नाम ले तो मुक्ति पा सकता है। लेकिन मेरी मान्यता कुछ अलग है कि मैंने उससे कहा कि जब उसने मुझ पर जिस्म का आरोप लगाया तो मैंने उससे कहा कि तू जो बाहों में भर ले मुझे तो तर जाऊं मैं। तू जो बाहों में भर ले मुझे तो तर जाऊं मैं, और हाथ जो रखूं तुम्हारे बदन पर तो जल जाऊं मैं। हाथ जो रखूं तुम्हारे बदन पर तो जल जाऊं मैं, और यूं तड़पा तड़पा कर मारने से बेहतर है तुम इशारा भी कर दो तो मर जाऊं मैं। और ये कि ब्रेकअप के बाद में ये ध्यान आया, उसने एक बार कहा था कि यार मैं मतलब तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। तो उसने कहा था भूलूंगी नहीं तुझे, उसने कहा था भूलूंगी नहीं तुझे, पर अब शायद उसे मेरी याद नहीं आती। उसने कहा था भूलूंगी नहीं तुझे, पर अब शायद उसे मेरी याद नहीं आती। और उससे बात करके सुकून से सोता था रात भर, न जाने अब क्यों नींद नहीं आती। न जाने अब क्यों मुझे नींद नहीं आती। और पीछे से बाहों में जकड़ रखा था उसने मुझे, पीछे से बाहों में जकड़ रखा था उसने मुझे। आज भी कमीज से उसकी खुशबू नहीं जाती। और अब तो इस कदर, इसमें एक शब्द है शिनाख्त। शिनाख्त का मतलब होता है या तो मतलब लाश की जांच पड़ताल करना, या मतलब किसी चीज़ को किसी से अलग करना। के आज भी कमीज से उसकी खुशबू नहीं जाती, और अब तो इस कदर वो रूह में हो गया है शामिल, शिनाख्त तो उसकी करने में सांस मेरी नहीं आती। और मैंने एक बार अपने दोस्त से पूछा था, मतलब ब्रेकअप के बाद में एक ही सहारा होता है दोस्त,
कि मैंने उससे पूछा कि मैं जैसे उसकी याद में तड़पता हूँ, वो तड़पती है क्या? और उसने एक बार मुझसे कहा था कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब उसकी सिचुएशन, मतलब मैं उसकी सिचुएशन समझूं, तो कि मैं जैसे उसकी याद में तड़पता हूँ, वो तड़पती है क्या? और मैं दुनिया जहान में उसके लिए भटकता हूँ, वो भटकती है क्या? मैं दुनिया जहान में उसके लिए भटकता हूँ, वो भटकती है क्या? और अब कहती है ट्राई टू अंडरस्टैंड। कहना आसान है जनाब, मैं तो उसे बहुत समझता हूँ, वो मुझे समझती है क्या? और जब शुरुआत आपकी मोहब्बत की होती है और आप किसी को अपना दिल दे के आते हो, तो उसे सुनो कि मतलब शुरुआत थी, और सुनिए कि संभालने के लिए दिया था, संभालने के लिए दिया था और गलती से उसके हाथों से छूट गया। संभालने के लिए दिया था, गलती से उसके हाथों से छूट गया और छूटकर गिरा जो जमीन पर दिल मेरा सैकड़ों टुकड़ों में टूट गया। और हर अक्स में उसकी सूरत नजर आई, उसे देखकर ये मंजर उसका पसीना छूट गया। और मैं ना आपसे बात नहीं कर सकती, कहकर मेरा यार मुझसे रूठ गया। और जब ब्रेकअप हुआ तो कैसा फील होता है, और लोग कहते हैं कि मतलब ये तो कहने की बातें हैं कि दर्द नहीं होता। भाई साहब, वास्तव में दर्द होता है कि धधकता हुआ अंगारा रख दिया उसने, मेरे दिल पर फफोले डाले हैं। धधकता हुआ अंगारा रख दिया उसने, मेरे दिल पर फफोले डाले हैं। और सर्वज्ञ तुम भी उससे इश्क मत करना, उसने दिल से खेलने के अजीब शौक पाले। और ये सलाह है उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में आए भैया, कि गर टूटे भी दिल तुम्हारा तो कभी किसी के आगे मत रोना। गर टूटे भी दिल तुम्हारा तो कभी किसी के आगे मत रोना। और हर शाम उसकी तस्वीर लेकर हाथों में उसकी यादों में मत खोना। और उसे आज़ादी दो, चाहे वो किसी के साथ उठे बैठे जागे या सोए, वो किसी के साथ भी हम बिस्तर हो, बस तुम किसी गैर के साथ मत सोना। और ये दुनिया वालों के लिए है, मतलब ये जो दुनिया के लोग हैं उनके लिए है कि ये जमाने वाले मुझे उससे अलग करना चाहते हैं। ये जमाने वाले मुझे उससे अलग करना चाहते हैं और मैं उससे इश्क करता हूं, ये मेरा कत्ल करना चाहते हैं। मैं उससे इश्क करता हूं, ये मेरा कत्ल करना चाहते हैं। और माना ताकतवर हैं पर अजीब पागल हैं ये लोग, लाठी मारकर पानी को अलग करना चाहते हैं। और उसे हमेशा से ये था कि मतलब उसके बाप की तरह कोई केयर करने वाला मिले। तो मैंने लिखा कि मैंने दुनिया से बचाकर दिल में छुपाया उसे। मैंने दुनिया से बचाकर दिल में छुपाया उसे। उसके पापा की तरह गोद में बिठाया उसे। उसके पापा की तरह गोद में बिठाया उसे। और एक तरफ शहंशाह ताज रखा था, मैंने ताज को मार दी ठोकर और उठाया उसे। और पैचअप करने की भी कोशिश जब लड़के करते हैं तो उसके लिए है कि जैसे तैसे बटोर कर लाया हूं टूटे हुए दिल को। यहाँ जो भी आया जज्बातों में खोता है। और मेरे दिल का भी इलाज कर देना जालिम, सुना है तेरे यहाँ दिल का इलाज होता है। और ये अंतिम है कि, और मैंने खास उसी के लिए कहा है कि यूं, और ये दुनिया वालों के लिए भी है कि यूं इम्तिहान न लो मेरे प्यार का। यूं इम्तिहान न लो मेरे प्यार का, अभी तक मैं झुका नहीं हूं। और वो समझते हैं कि कब्र में हूं, उनसे कहो अभी मरा नहीं हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।